हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 7। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज हम सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और हम किस किस मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स का समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट आर ड्राइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कि ड्राइंग्स क्या होती हैं और विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, ड्राइंग्स क्या होती हैं? जब कोई पार्टनर फर्म में से पैसा विड्रॉ करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। जब कोई पार्टनर फर्म में से पैसा निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ओके, ड्राइंग्स को हम कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम एक और नेम से जानते हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, कि उसने कहाँ से विड्रॉ किया पैसा? प्रॉफिट्स में से। और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? टेम्परेरी नेचर। हम ये मानते हैं कि आज पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म में से पैसा निकाला है और वो उस पैसे को फर्म को कुछ टाइम के बाद रिटर्न कर देगा। ओके, तो इसको हम किस नेचर का मानते हैं? टेम्परेरी नेचर का। और जो पार्टनर ड्राइंग्स करता है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। आपको पता है कि हर एक पार्टनर जो है वो फर्म में पैसा लगाता है ना? हर एक पार्टनर जो है वो फर्म में पैसा लगाता है यानी कैपिटल लगाता है। जब पार्टनर उस कैपिटल में से कुछ पैसा निकाले, उस कैपिटल में से कुछ विड्रॉ करे, उसे हम क्या बोलेंगे? हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ओके, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को हम बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। कि क्या किया पार्टनर ने अपना जो उसने पैसा लगाया था फर्म में उसको ही विड्रॉ कर लिया, उसको ही ड्रॉ कर लिया। और इसको हम मानते हैं परमानेंट नेचर का। जब लिखा हो ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मतलब उसने कैपिटल निकाल ली और जो उसने कैपिटल निकाली है अब वो फर्म को उसको रिटर्न नहीं करेगा, वो परमानेंट नेचर का है। उसने बस जो पैसा लगाया था उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया। ओके, सो ड्राइंग्स जो हैं वो क्या है? टेम्परेरी नेचर की हैं और विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो है वो परमानेंट नेचर का है। ड्राइंग्स जो है वो फर्म के हम मानते हैं कि प्रॉफिट्स में से की जाती हैं और ये ड्राइंग्स कैसी हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जो कैपिटल में से ड्राइंग्स की गई हैं। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट क्या है और हम इसे क्यों प्रिपेयर करते हैं? कैपिटल अकाउंट हम बेसिकली प्रिपेयर करते हैं पार्टनरशिप फर्म्स का, ताकि हम हर एक पार्टनर की कितनी कैपिटल है उसका बैलेंस फाइंड आउट कर सके। कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैपिटल, ताकि जो भी कैपिटल का बैलेंस है हर एक पार्टनर का उसे हम फाइंड आउट कर सकें। प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अब इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। ओके, मतलब बेसिकली कैपिटल अकाउंट में हम हर एक पार्टनर का एक लेजर अकाउंट बनाएंगे, उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेसिकली। ठीक है, अब हम कैसे बना सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट बनाया हमने, लेजर याद है पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, और ए की कैपिटल से जितने भी रिलेटेड आइटम्स होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे और ए की कैपिटल का बैलेंस जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब सपोज नेक्स्ट पार्टनर है बी, तो बी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट
डेबिट, क्रेडिट। और इस तरीके से हम बी का कैपिटल का बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। एक तरीका तो हमारे पास ये है, बट पार्टनरशिप फर्म का जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं। हम हर एक पार्टनर का अलग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते, हम एक ही हेडिंग डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट, और उसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं उसके कॉलम्स ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, दो पार्टनर्स थे हमारे पास, पर्टिकुलर्स, दो पार्टनर्स थे, तो ए का कॉलम बना दिया, बी का कॉलम बना दिया, फिर ऐसे ही ए का कॉलम बना दिया और बी का कॉलम बना दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया, हमारा स्पेस भी बच गया और दोनों का बैलेंस हम एक ही अकाउंट से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट। दो अलग अलग अकाउंट ना प्रिपेयर करने से हम क्या करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम जितने भी पार्टनर्स हैं उसके कॉलम्स ऐड कर देते हैं। ओके, अगर 4 पार्टनर्स होंगे तो 4 कॉलम्स हो जाएंगे, सी डी। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अब कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। 2 साइड होंगे हमारे पास, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, क्या फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर्स और जितने भी पार्टनर्स हैं उसके कॉलम बच जाएंगे। सपोज 2 पार्टनर्स हैं, हमने 2 पार्टनर्स ले लिए ए और बी, तो ए का कॉलम बनाया और बी का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स, ए का कॉलम और बी का कॉलम। ये हो गया हमारी डेबिट साइड और ये होगी क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो भी बैलेंस हमारे पास गिवन होगा कैपिटल का उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कैपिटल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम इसमें नोट डाउन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देते हैं तो क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब सपोज ए को मिल रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट, बी को मिल रहा है तो बीज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट यहां पे क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो यानी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है। इस तरीके से सैलरी, अगर पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है तो फर्म के लिए सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी किसको देनी है, सपोज टू एज, अगर ए को दे रहे हैं तो एज कैपिटल अकाउंट, बी को दे रहे हैं तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो यानी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमें पोस्ट करना है। क्रेडिट किस वजह से हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है, पार्टनर्स सैलरी। इसी तरीके से हम कमीशन दिखा देंगे। बेसिकली जो भी आइटम्स पार्टनर के लिए पॉजिटिव होंगी, उसकी इनकम्स होंगी, उसे हम करेंगे क्रेडिट, और जो भी उसके लिए एक्सपेंस होगा यानी नेगेटिव होंगी उसे हम करेंगे डेबिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सैलरी पार्टनर को मिल रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। पार्टनर्स कमीशन, तो ये सब चीज़ें जो पार्टनर के लिए पॉजिटिव हैं वो की जाएंगी क्रेडिट, और जो नेगेटिव हैं वो की जाएंगी डेबिट। उसके बाद अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया तो उससे कैपिटल बढ़ जाएगी, तो वो भी किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। बिकॉज एंट्री क्या होगी, अगर पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, सपोज ये लेके आ रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट, यानी कहाँ पोस्ट किया जाएगा, क्रेडिट साइड। ओके, तो इस तरीके से आप नोट करोगे। अब नेक्स्ट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया था, जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो भी हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो पॉजिटिव है पार्टनर के लिए, उनकी कैपिटल इंक्रीज करेगा, तो हम कौन सी साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड। तो क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम इधर लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म ने चार्ज करना है पार्टनर से, तो पार्टनर के लिए नेगेटिव है, तो कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। अगर पार्टनर अपनी कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर रहा है तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, पैसा निकल जाएगा,
तो फिर वो कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। अगर पार्टनर फर्म में से ड्राइंग कर रहा है यानी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स कर रहा है तो वो भी कैपिटल रिड्यूस कर देंगी, तो वो कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। फिर भगवान ना चाहे अगर फर्म में लॉस हो गया तो लॉस भी हमें शेयर करना पड़ता है, तो अगर लॉस होगा तो नेगेटिव है पार्टनर के लिए, तो कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। ओके, उसके बाद जो भी अमाउंट्स होंगे उससे हम पार्टनर का बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस इस साइड भी आ सकता है यानी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ओके, बेसिकली वो चीज़ें जो पार्टनर के लिए पॉजिटिव हैं, इनकम्स हैं और जिससे कैपिटल इंक्रीज हो रही है वो आएंगी क्रेडिट साइड, और जो पार्टनर के लिए नेगेटिव हैं और जिससे उसकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है वो आ जाएंगी डेबिट साइड। ओके, इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम। फिक्स्ड मीन्स जिसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम वो सिस्टम है जो ये कहता है कि कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, यानी आपको कैपिटल अकाउंट में कोई भी आइटम पोस्ट नहीं करनी, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। अगर पार्टनर ने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए हैं तो कैपिटल में 10 लाख ही दिखाना चाहिए, उसमें हमें चेंज नहीं करना। In this method, capital invested by each partner in a firm remains fixed और unaltered, यानी हमें कैपिटल अकाउंट को क्या रखना है, फिक्स रखना है, और सिर्फ 2 केसेस में हम उसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है फर्म में, और सेकंड इज जब पार्टनर अपनी कैपिटल में से कोई अमाउंट विड्रॉ करता है। इन 2 केसेस के अलावा कोई भी केस में हम कैपिटल अकाउंट को चेंज नहीं करेंगे, यानी कैपिटल अकाउंट को हमें क्या रखना है, फिक्स रखना है। अगर हमें कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखना है तो बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसे हम कहाँ पर पोस्ट करें, इसे हम किस अकाउंट में डालें, तो उसके लिए फिर हम एक नया अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको, करंट अकाउंट। बिकॉज इस सिस्टम ने बोल दिया ना कि कैपिटल अकाउंट को तो आपको फिक्स रखना है। अगर कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखना है तो बाकी ट्रांजेक्शन्स हम कहाँ पर करेंगे, तो उसके लिए हम एक नया अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसे हम बोलेंगे करंट अकाउंट, जिसको बोलते हैं चालू खाता। तो जो भी रेकरिंग नेचर की चीज़ें होंगी वो हम कहाँ शो करेंगे, करंट अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यानी कैपिटल का बैलेंस जो है वो सेम ही रहेगा। बस 2 केसेस में कैपिटल का बैलेंस चेंज करेंगे। फर्स्ट जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आए, मतलब कोई नई कैपिटल लेकर आए, और दूसरा जब पार्टनर कैपिटल में से विड्रॉ करे। क्लियर है? तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम में हम 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज करंट अकाउंट। ओके, सो in fixed capital system we will prepare capital account and current account। फॉर्मेट देखते हैं। पहले हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। देखो फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर्स, पार्टनर, सपोज हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, सो ए एंड बी, पर्टिकुलर्स ए और बी। ये होगी हमारी डेबिट साइड और ये होगी हमारी क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है, कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन शो नहीं करेंगे सिवाय 2 ट्रांजैक्शन के। वन इज जब पार्टनर फर्म में एडिशनल कैपिटल लेकर आए, तो अगर पार्टनर
फर्म में कैपिटल लेकर आता है तो उससे कैपिटल इंक्रीज होगी, तो वो कौन सी साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। देखो एडिशनल कैपिटल लेकर आया तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट। सो हमें क्रेडिट साइड शो करना है बाय कैश और बैंक अकाउंट। सेकेंड इज जब पार्टनर फर्म में से पैसा विड्रॉ कर रहा है परमानेंटली, यानी विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ध्यान रखना ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट नहीं, ड्रॉइंग्स अलग बात है। क्या शो करेंगे हम, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जब पार्टनर कैपिटल में से पैसा निकाल रहा है तब उसे हम यहाँ पर शो करेंगे। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, तो अगर वो पैसा निकाल रहा है तो टू फर्म में से पैसा चला गया, कैश में कर रहा है तो कैश, ये तो बैंक, और कौन कर रहा है, जो भी पार्टनर कर रहा है उसको हम कर देंगे डेबिट। सपोज ए कर रहा है तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट। क्रेडिट क्या हो रहा है, टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं लिखी जाएगी और हम जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसे क्लोज कर देंगे और पार्टनर्स का बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बस दो केसेस में हम कैपिटल अकाउंट चेंज करेंगे, जब एडिशनल कैपिटल आ रहा है पार्टनर और जब पार्टनर कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है। बाकी कोई भी आइटम हमने यहाँ पर शो नहीं करनी। तो अब कहीं तो शो करेंगे ना, तो उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसे हम बोलेंगे करंट अकाउंट। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स पार्टनर ए पार्टनर बी, पर्टिकुलर्स पार्टनर ए पार्टनर बी। अब जो भी बाकी के जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो इस अकाउंट में की जाएंगी। सबसे पहले तो हम बैलेंस नोट डाउन कर लेंगे करंट अकाउंट का। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड। अब जो भी पार्टनर को दिया जाएगा वो किया जाएगा क्रेडिट, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगर शेयर दिया जाएगा वो भी हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ड्राइंग्स, अब देखो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो नॉर्मल ड्राइंग्स है, जो टेम्परेरी नेचर की ड्राइंग्स हैं वो किस में शो की जाएंगी, करंट अकाउंट में। बट जो ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल है वो कौन सी होती है, परमानेंट नेचर की होती हैं, तो वो किस में शो की जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है। अगर लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का तो वो यहाँ पे शेयर किया जाएगा। उसके बाद हम करंट अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम। अब ये मेथड कहता है कि हमें कैपिटल अकाउंट को फिक्स नहीं रखना, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, यानी उसको फ्लक्चुएट, उसमें चेंजेस अलाउड हैं। तो इस मेथड में हम सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट, और उसी में सारी ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करते हैं। अब देखो सारी चीज़ें अगर कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे, उसे कुछ देंगे या लेंगे, तो उससे कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेंज होगा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम। इसमें जो यानी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो ईयर टू ईयर चेंज होगा, यानी इसमें अब सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ही करेंगे। फर्स्ट मेथड में क्या था, फर्स्ट मेथड में ये जो ट्रांजैक्शंस थी वो हमने अलग कर दी थी, और जो बाकी के ट्रांजैक्शंस हैं वो हम करते थे किसमें, करंट अकाउंट में। ये रखते थे कैपिटल अकाउंट में और ये रखते थे करंट अकाउंट में। बट हमने अब सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में रख दी हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। सो अगर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट की, तो टू मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम, जो ये कहता है कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसे हमें फिक्स रखना है। उसको फिक्स रखना है तो यानी बाकी के ट्रांजेक्शन्स हमें इसमें नहीं करनी, तो उसके लिए हमें एक और अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, दैट इज़ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड अकाउंट सिस्टम में दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज़ पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम की,
तो उसमें सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर होता है, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बात का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो आपको फॉलो करना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, यानी फिर आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि फिक्स्ड मेथड इज़ टू बी फॉलोड, फिर आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, वन इज़ कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज़ करंट अकाउंट। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू so much for your attention. Have a nice day.